गाइस, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम ज़रूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया। क्या ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। गाइस, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। गाइस, टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था और फिर 26 महीने में यानी 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोग तो मर भी गए थे। गाइस, ये जहाज़ इतना बड़ा था कि आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 2012 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि आखिरी यात्रा भी थी। गाइस, टाइटैनिक की सबसे ज़्यादा स्पीड 83 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। गाइस, इसमें लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसब्रिज से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। गाइस, जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने दिलासा देते हुए कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज़ पूरी तरह समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 लोग यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। और दुख की बात तो ये है कि इनमें से 15,033 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही थीं, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर जहाज़ पर और लाइफ बोट्स होती तो इतने लोग की जान नहीं जाती। गाइस, टाइटैनिक के टकराने के बाद आइसबर्ग नष्ट हो गया था। गाइस, टाइटैनिक की चौथी चिमनी भी नकली थी। गाइस, साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं हैं कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े क्यों हो गए, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने के वजह से। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने से भी 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें इस शिप पर यात्रा नहीं करनी थी।
दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाज़ की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्री को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों को भी अपनी जान गंवा देनी पड़ी। टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। गाइस, ये थी टाइटैनिक शिप की रियल स्टोरी। गाइस, आपको यह टाइटैनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा।